दोस्तों आपने सिर्फ ड्राइंग टैबलेट से कार्टून बैकग्राउंड बनाते हुए देखा होगा, बट आज मैं बिना ड्राइंग टैबलेट के सिर्फ मोबाइल फ़ोन से एक प्रोफेशनल कार्टून बैकग्राउंड बनाना सिखाने वाला हूँ, जिसमें डिसाइडिंग ऑन एन एंगल, वन पर्सपेक्टिव, डिटेल्स, लाइन आर्ट्स, कलरिंग और शेडिंग, मतलब एक प्रोफेशनल कार्टून बैकग्राउंड बनाने की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में आपको वन पर्सपेक्टिव में बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। वन पर्सपेक्टिव ये क्या है? देखो, हर एक बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव के अनुसार बनते हैं, जैसे वन पर्सपेक्टिव, टू पर्सपेक्टिव और थ्री पर्सपेक्टिव। सो टू और थ्री पर्सपेक्टिव को हम किसी और वीडियो में जानेंगे, बट अभी हम सिर्फ वन पर्सपेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो अगर आपको एक बस ड्राइंग करने के लिए बोला जाए तो आप उसे कुछ इस तरह से ड्राइंग करेंगे, बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि बस का एक्चुअल शेप कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल 3D की तरह। तो पर्सपेक्टिव यही है जो हम रियल 3D की तरह ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करते हैं। तो चलिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से कैसे बैकग्राउंड बनाना है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आईबीज पेन को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल बैकग्राउंड का साइज 2000 × 1500 का होता है, तो आप अपने बैकग्राउंड के अनुसार साइज सेलेक्ट कर लें। सो यहाँ पर मैं एक घर के अंदर का बैकग्राउंड ड्राइंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम रूलर में जाएंगे, तो इसके लास्ट में एक अजीब तरह का शेप दिखाई दे रहा होगा। तो यही है पर्सपेक्टिव, जिसको यूज करके हर तरह का बैकग्राउंड बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसे देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भला इस अजीब तरह के शेप से बैकग्राउंड कैसे बन सकता है। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो इसके बीच में ये जो आइकन है, इसी को पॉइंट कहा जाता है, और क्योंकि इसके शेप में ये एक ही पॉइंट है, तो इसे हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कहेंगे। और इसी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से ये सारे लाइन्स बनाए गए हैं। जैसे अगर हम इसमें किसी भी जगह से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अंत में वो सारी लाइन इस पॉइंट में मिल जाती है। तो हम इसमें जो भी चीज़ें बनाएंगे वो सब इसी पॉइंट के पर्सपेक्टिव से ही बनेंगे। तो चलिए इस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करके एक अच्छा सा इंटीरियर हाउस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इसके चारों तरफ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। बट अगर इसे हम अपनी उंगलियों से ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन टेढ़े मेढ़े कुरकुरे की तरह हो जाएगी। इसलिए एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस सस्ते वाले स्केल लेंगे। ये सिर्फ नाम का सस्ता है, लेकिन इसमें क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है। जैसे इसे जिधर चाहे उधर घुमा सकते हो। इसमें जहाँ भी लाइन ड्रॉ करोगे वहाँ एक्यूरेट लाइन ड्रॉ होगी। बस इतना ही। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट के चारों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद स्केल को ऑफ करके जो फालतू की लाइंस है उसे एरेज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने घर का एक दीवार बना दिया है। अब इसके बाद फिर पर्सपेक्टिव में जाएंगे और अब इसके चारों तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इंटीरियर हाउस का शेप बन चुका है। अब इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। डिटेल्स। सो हमने घर तो बना दिया है, लेकिन ये अभी खाली है। तो इसमें हमें सारे सामान रखने होंगे, जैसे खिड़कियाँ, बेड, टेबल, कुर्सी, और हाँ, बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए एक एसी भी लगवाना है। तो चलिए ये सारी डिटेल्स ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले इस दीवार में 2 खिड़कियाँ बना लेते हैं। सो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सबको पर्सपेक्टिव के अनुसार ही ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव को ऐड कर लेते हैं और इसे इस तरह से लाइन खींच के खिड़की का शेप बना देंगे। तो इसमें आपने एक नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास का ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखाई दे रहा है और दूर का ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप रियल लाइफ में अपने आसपास के चीज़ों को देखेंगे तो आपके पास के ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा,
बल्कि दूर की ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। तो जिस तरह से हमारी आई ऑब्जेक्ट को देखती है, हम ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करेंगे। सो अब इसमें कुछ शीशे भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाहर से कोई चोर ना घुस पाए। इसके बाद फालतू लाइन को इरेज कर देंगे। सो फाइनली खिड़की बन चुकी है, बट काम करते करते बहुत थक गया हूँ, इसीलिए रेस्ट करने के लिए एक बेड बना लेता हूँ। सो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका फ्रंट का शेप बिना पर्सपेक्टिव यूज किए ही बनाना है। तो चलिए बेड का फ्रंट शेप बना लेते हैं। इसके बाद इसके पीछे वाले भाग को पर्सपेक्टिव के अनुसार ड्राइंग करेंगे। बेड बनाने के बाद इसके अंदर के फालतू लाइंस को इरेज कर देंगे। भाई बेड तो बन गया, लेकिन बिना तकिए की नींद नहीं आएगी। तो चलिए इस पे 2 तकिए भी बना लेते हैं। अब भाई मेरे पास बहुत सारे सामान हैं, तो इसे रखने के लिए एक रेक भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये जो रेक है इसका सिर्फ फ्रंट और लेफ्ट साइड ही दिखाई दे रहा है। इस पर ऊपर और नीचे का भाग दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि बेड की बात करें तो इसका फ्रंट, राइट और ऊपर वाला भाग भी दिखाई दे रहा है। ये क्यों? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में खड़े हैं और आपका आई लेवल इस पॉइंट के ऊपर है, मतलब आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो आपके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब इस पॉइंट के आई लेवल के अनुसार ही दिखाई देंगे। सो आइए इसे बॉक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक बार आप इन सारे बॉक्स को ध्यान से देखिए। एक को तो मैंने पहले बता रखा है कि जो हमारे नज़दीक का ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा दिखाई देगा और दूर की ऑब्जेक्ट उससे छोटा दिखाई देगा। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट नीचे होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा। और अगर कोई सब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो उसका राइट वाला पार्ट दिखाई देगा, और जबकि सब्जेक्ट राइट साइड में है तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट दिखाई देगा। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो सब्जेक्ट बीच में है उसका ना तो ऊपर का पार्ट दिखाई देगा और ना ही नीचे का पार्ट दिखाई देगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट सबसे ऊपर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका नीचे का पार्ट दिखाई देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसकी जगह देख ले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाना है, और तब उसके जगह के अनुसार ही पर्सपेक्टिव यूज करें। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर मैं एक और रेक बना देता हूँ। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से एक बॉक्स बना लेता हूँ। इसके बाद इसके दोनों कोने से पर्सपेक्टिव लाइन ड्राइंग करनी है और इसके नीचे वाले कोने से भी इस तरह से एक पर्सपेक्टिव लाइन ड्रॉ कर देना है। अब स्केल के मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो बस हमारा दूसरा रेक भी तैयार हो चुका है। अब भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए फटाफट एक एसी ड्राइंग कर लेता हूँ।
सो भाई एसी बन चुकी है, अब थोड़ा जान में जान आया। सो इसी तरह जो मन में आए वो सब बना दें। अरे तू बॉम्ब क्यों बना रहा है? चलिए हमने डिटेल्स भी ड्राइंग कर दिया, अब इसमें लाइन आर्ट ड्राइंग करनी है। लाइन आर्ट। सो आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन आर्ट क्या है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे लकीर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फोटो में लकड़ी के बीच में लकीर बनी हुई है, या इसके अलावा नीचे रास्ते में भी कुछ लकीर बनी हुई है। तो यही है लाइन आर्ट, मतलब एक लाइन से ऑब्जेक्ट में डिजाइन करना होता है। जैसे मैं इसके फर्श में कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बस हो गया। इसी तरह अगर दीवार में बॉर्डर बनाना हो या कोई डिजाइन करना हो तो वो सब लाइन से ही ड्राइंग करेंगे। कलरिंग। सो हमने पूरे बैकग्राउंड का आउटलाइन बना दिया, अब इसमें कलर भरना है। सॉरी। तो आपको इसमें रंगोली होली नहीं खेलना है, बल्कि आसपास के घरों को ऑब्जर्व करें या गूगल पे देख लें और जो कलर अच्छा लगे वो इसमें फिल कर दें। जैसे सबसे पहले तो एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और अब पूरे बैकग्राउंड में कलर फिल कर देंगे। और हाँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के बाकी के जो भी पार्ट हो उसमें कलर को हल्का सा डार्क करके भरेंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट आ रही है तो ऑफ कोर्स नीचे की एरिया थोड़ा डार्क दिखाई देगा। तो चलिए इसी तरह पूरे बैकग्राउंड में कलर भरते हैं। तो फाइनली हमने पूरे बैकग्राउंड में कलर भर दिया है, बट अभी एक और काम करना बाकी है, शेडिंग। सो भाई दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसमें शेडिंग ऐड करेंगे। शेडिंग ये क्या होता है? सो जब भी आप अपने आसपास के चीज़ों को देखेंगे तो जिस दिशा से ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही होगी तो उस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हिस्सा चमक रहा होगा, और जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही होगी वहाँ का हिस्सा थोड़ा डार्क हो गया होगा और उसके नीचे ऑब्जेक्ट का एक परछाई बन गई होगी। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो जिस ऑब्जेक्ट के आधे हिस्से पर लाइट और बाकी के आधे हिस्से पर परछाई होती है उसी को हम शेडिंग कहते हैं। अब इसे कैसे अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है चलिए हम जानते हैं। सो सबसे पहले आप ये पता करें कि आपकी बैकग्राउंड में
लाइट किस दिशा से आ रही है। अब वो लाइट सूर्य से भी आ सकती है, अगर घर में बल्ब, लालटेन, मशाल या टॉर्च जलाए होंगे तो उससे भी आ सकती है। ये आपको डिसाइड करना है। तो हमने तो इस बैकग्राउंड में ना बल्ब, ना टॉर्च और ना ही कोई मशाल ड्रॉ किया है, तो इन चीज़ों से तो लाइट नहीं आ सकती। बट हमारे घर में 2 खिड़कियाँ है, तो ऑफकोर्स सूर्य का लाइट इनसे अंदर आ सकती है। तो अब हमें पता चल गया कि लाइट लेफ्ट साइड खिड़की से होते हुए आ रही है। सो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये लाइट कहाँ कहाँ पर पड़ सकती है। जैसे सबसे पहले जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ थोड़ा हाईलाइट ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले शेडिंग का भी एक अलग लेयर बनाएंगे। इसके बाद इसके लेयर की ओपेसिटी 30 कर देंगे और अब एयर ब्रश को सिलेक्ट करके जाएंगे कलर में और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ कुछ इस तरह से हाईलाइट ऐड कर देंगे। इसी तरह जहाँ पर भी आपको लगे कि इस जगह पर लाइट पड़ सकती है तो वहाँ हाईलाइट ऐड कर दें। चलिए, हमने हाईलाइट ऐड कर दिया। अब इसमें परछाई ऐड करनी है। तो इसे भी आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें परछाई कहाँ कहाँ पर पड़ सकती है। जैसे ये बेड है तो इसके नीचे जरूर परछाई पड़ेगी। तो सबसे पहले परछाई का भी एक अलग लेयर ऐड कर देंगे और परछाई का कलर ब्लैक होता है तो हम कलर को ब्लैक कर देंगे और यहाँ से बॉल पॉइंट ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जिस शेप का ऑब्जेक्ट है उसी तरह परछाई ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए भी हम पर्सपेक्टिव और स्केल का यूज करेंगे। तो ये कलर एकदम गाढ़ा है तो लेयर का ओपेसिटी 20 कर देंगे और अब हम ऑब्जेक्ट के शेप के नीचे शैडो ड्रॉ करेंगे। सो फाइनली हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट बन चुका है। आई होप कि आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड बनाना सीख गए होंगे। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड बनाएं और मेरे इंस्टाग्राम पर टैग करें। और हाँ, जिसका भी बैकग्राउंड सबसे अच्छा होगा उसको मैं स्टोरी में मेंशन करूंगा। सो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा और ये मेहनत तो कुछ नहीं, आगे आपके लिए इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। क्योंकि अगर मेरे इस मेहनत से लाखों लोगों की लाइफ बन जाती है तो भला मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, देखना एक दिन हम भी ऊंचाइयों को छुएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया